हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एमडी मोमिन हमारे पीएमजी इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 5 स्टेप ऑफ सक्सेस फॉर्मूला। 5 स्टेप ऑफ सक्सेस फॉर्मूला क्या है दोस्तों? आज बहुत दिनों के बाद इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद मेरे को ये पता चला कि लोगों को सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, रीजन क्या है, कहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं। ये पता चलने के बाद आज फिर से आप लोगों के बीच एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं हम कि अगर इस वीडियो को नए डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने दिखा दिया तो वो कभी भी आपके साथ क्विट करके नहीं जाएगा, जीवन भर आपके साथ काम करेगा और टिका रहेगा, जिंदगी भर आपके साथ काम करेगा और इस इंडस्ट्री में सक्सेस भी उनको मिलेगी। कारण क्या है, किस फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे, क्या है ऐसा 5 स्टेप ऑफ सक्सेस फॉर्मूला, वो 5 चीजें क्या है जो हम सभी को करना चाहिए और नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी इस स्टेप के ऊपर काम करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, हम कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को इस इंडस्ट्री में हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग में जब लेके आते हैं या तो दूसरे किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में लेके आते हैं तो सबसे पहला काम रहता है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करने के बाद वो लीडर नहीं बन जाता, वो एक सेल बन के रह जाती है। लेकिन उनको सिखाना हमारा काम है और उनको लीडर में कन्वर्ट करना हमारा काम है। तो नंबर 1 जो है यहाँ पे स्टेप फॉर्मूला, नंबर 1 टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उनको क्या सिखाना है। तो नंबर 1 हम यहाँ पे बात करेंगे रीजन नंबर 1, कंपनी का अबाउट कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी का रीजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का लीगल क्या है, कंपनी का सर्टिफिकेट क्या है एंड कंपनी का एमडी कौन है। अगर ये बातें एक डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलेगी जब वो मार्केट में जाएगा ये सीखने के बाद, तो एक लोग या तो बाहर के लोग उनको जब बोलेंगे ये कंपनी ठीक नहीं है, ये इलीगल कंपनी है, यहाँ से कुछ नहीं होता है, तो उनको अगर ये चीजें पता रहती तो उनके पॉजिटिव माइंड जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये जो चीजें है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना हमारा काम है। जब ये सिखाएंगे तो ही वो आगे चल के इस इंडस्ट्री में टिक पाएगा और आगे चल के काम कर पाएगा। अबाउट कंपनी क्या है, कहाँ की है, कंपनी का लीगल क्या है, कंपनी का मिशन विजन क्या है, तो ये हमको पहले ही दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को समझा देना है। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे दूसरा मंत्र क्या है इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए। तो दूसरा कारण यही है दोस्तों, हम अपने टीम को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को हम नहीं सिखाते हैं और हमको उस तरह का अचीवमेंट नहीं मिलती है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ज्वाइन करता है बहुत उम्मीद के साथ, सक्सेस के लिए ज्वाइन करता है, लेकिन सक्सेस उनके पीछे, सक्सेस उनको छोड़ के भागती है, सक्सेस उनको नहीं मिल पाता है। कारण एक ही है, ये बिजनेस जो है पहले दिन ही उनको बता देना है नए डिस्ट्रीब्यूटर को कि ये एक रिजेक्शन हैंडलिंग का बिजनेस है। हम कितने भी महान प्लानर हो, हम कितने भी नॉलेज वाले क्यों ना हो, जब हम इस बिजनेस को प्रमोट करेंगे मार्केट में तो हमको रिजेक्शन मिलेगा। तो पहले ही दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को बता देना है कि ये रिजेक्शन का बिजनेस है, रिजेक्शन तो मिलना ही है। और रिजेक्शन जब मिलेगा तो एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडर में बदलेगा और जब रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो एक लीडर उस तरह का लीडर नहीं बन पाएगा। तो रिजेक्शन हैंडलिंग का बिजनेस है, जब एक लीडर रिजेक्शन हैंडल करता है तो और बड़ा लीडर बनता है, और बड़ा लीडर बनता है, और बड़ा लीडर बनता है। तो दोस्तों पहले ही दिन एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये बता देना है कि ये एक रिजेक्शन हैंडलिंग का बिजनेस है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं 3 फॉर्मूला, नंबर 3 स्टेप क्या है, तीसरा हमको बताना है एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि ये बिजनेस वो क्यों करेगा, रीजन क्या है, करने का रीजन क्या है, क्यों ये बिजनेस करना है हमको, हमारा कारण क्या है, हमारा सपना क्या है, हमारा इस बिजनेस में हमको चाहिए क्या क्या ड्रीम है। एक घर हो सकता है, एक गाड़ी हो सकती है, कि बैंक बैलेंस हो सकता है। ये जो रीजन है, ये रीजन पहले ही दिन क्लियर कर देना है, ड्रीम लिस्ट बनवाना है। जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को ड्रीम लिस्ट नहीं बनवाएंगे, उनका रीजन नहीं क्लियर करेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उस तरह का काम नहीं करेगा। और जितना बड़ा ड्रीम लिस्ट होगा, जितना बड़ा रीजन होगा, उतना बड़ा वो रिजेक्शन हैंडल कर पाएगा। दोस्तों अगर ड्रीम नहीं रहेगा, रीजन क्या है वो अगर उनको नहीं है, मतलब नहीं है क्या किस रीजन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो
उतना बड़ा रिजेक्शन भी हैंडल नहीं कर पाएगा। तो पहले ही दिन हमको बता देना है एक डिस्ट्रीब्यूटर को ड्रीम लिस्ट, 3 तरह का ड्रीम लिस्ट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम। ड्रीम क्या है, 6 महीना में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए और 3 साल में क्या चाहिए। ये ड्रीम लिस्ट पहले ही दिन हमको क्लियर कर देना है। जितना बड़ा ड्रीमर होगा उतना बड़ा एक लीडर बनेगा। अगर उनके पास ड्रीम नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के रह जाएगा, वो कभी भी लीडर नहीं बनेगा। चौथे नंबर बात हमको उसी दिन सिखा देना है, 4 स्टेप क्या है। चौथा नंबर पॉइंट हम उसी दिन सिखा देना है एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि इस बिजनेस में आपको जिसने लाया वो आपका सीनियर है। तो पहले ही दिन सिखा देना है कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आपका जो अपलाइन है वो हमेशा राइट होता है, कभी भी वो रॉन्ग नहीं होता। जैसे हमको माँ बाप ने जन्म दिया, माता पिताजी ने इस पृथ्वी पर लेके आए हैं, तो उसी तरह माँ बाप जैसे गलत नहीं होते हैं, उसी तरह से ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको जिसने लाया आपका सीनियर, तो पहले ही दिन बता देना है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। क्योंकि अपलाइन पहले आया इस बिजनेस में, आप बाद में आए हो, तो गलती आप कर सकते हो लेकिन आपका अपलाइन गलती नहीं करेगा, वो आपको सिखाएगा। तो पहले ही दिन उसको ये बता देना है। 5वीं नंबर पॉइंट पे हम चलते हैं दोस्तों, सबसे जो आखिरी में है, और इसको तो बताना ही बताना है कि अगर इस बिजनेस में आपको 100% नहीं 200% सक्सेस चाहिए, आपको हर तरह का अचीवमेंट चाहिए, तो 5वां पॉइंट क्या है, स्टेप 4-5 क्या है, ये 5वां नंबर हमको पहले ही दिन बता देना है कि नो मिस एनी सेमिनार एंड एनी ट्रेनिंग मीटिंग एंड एनी जूम मीटिंग। जो कोई भी जूम मीटिंग चल रहा है, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग चल रहा है, कोई भी सेमिनार चल रहा है, आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो मीटिंग को मिस नहीं करना है। जब एक डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग को मिस करता है तो वो वहां से बहुत सारे अपडेट उनको मिल नहीं पाता है, वो जान नहीं पाते हैं, और हम ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे हमारा जो परिवेश है वो भी हमारे माइंड में नेगेटिव काम करती है। तो एक जब डिस्ट्रीब्यूटर वो हमेशा मीटिंग में जाएगा, हमेशा सेमिनार में जाएगा, हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करेगा, तो उनका जो माइंड है, ये माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगी और वो पॉजिटिव तरह से काम करेगा और उनको अचीवमेंट मिलता रहेगा। जब सीखेगा एक बंदा, जब सीखेगा तो ही वो फील्ड में काम करेगा, और जब नहीं सीखेगा तो वो फील्ड में काम भी नहीं कर पाएगा, एक लीडर नहीं बनेगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही बन के रहेगा, सेल बन के रहेगा, वो लीडर नहीं बन पाएगा। तो पहले ही दिन ये जो 5 चीज है, ये 5 चीजों को बता देना है दोस्तों। तो ये ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग उनको दे देना है और ये 5 चीजें बता देना है। तो दोस्तों आज ये 5 स्टेप ऑफ सक्सेस फॉर्मूला आप लोगों के बीच लेके आए हैं। अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि हमको मिलता रहे, तो आप अगर अभी तक भी इस तरह का सक्सेस फॉर्मूला वीडियो आपको मिलता रहे, न्यू अपडेट आपको मिलता रहे, और आपको इस बिजनेस से सक्सेस मिलता रहे, तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। आप बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।